क्लास 10th चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसका आज हम टॉपिक करेंगे 12 मेजर सी पोर्ट। सबसे पहले सी पोर्ट का हमें समझना है मीनिंग कि सी पोर्ट क्या होता है। सी पोर्ट एक ऐसी प्लेस है कोस्ट लाइन के पास जहां बहुत सारी शिप्स लोडिंग और अनलोडिंग के साथ, फॉरेन के साथ, लोकल के साथ ट्रेड करते हैं बाई सी रूट। उसको सारे पोर्ट बोलेंगे, बंदरगाह। तो अगर हम इंडिया की अपनी स्पेशली बात करें बच्चे, तो नियर अबाउट हमारी 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। तो अगर इतनी बड़ी हमारी कोस्ट लाइन है, समुद्र का किनारा हमारा ये बहुत बड़ा है, नियर अबाउट 7516 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है। अगर ये हमारा कोस्टल एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स हमें तो ज़्यादातर ट्रेड फॉरेन के साथ या यहाँ से ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में करवाना है, किसी स्टेट का इंटरचेंज करना है, तो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो इसी में है क्योंकि कॉस्ट नहीं है रोड बनवाने की। उसके बाद इसके लिए कोई पेट्रोल डीजल या एनर्जी की नीड नहीं है शिप्स को रन करने की। तो दुनिया की बहुत अच्छा बेनिफिट हम लेते हुए फॉरेन के साथ नियर अबाउट 95% दुनिया विदेश का व्यापार जितना भी है हम करते हैं, चाहे आयरन हो, लोकल चीज़ हो, किसी का भी, तो वो हम करते हैं थ्रू सी पोर्ट। तो इसके बाद अगर हम ये देखें कि इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं, कितनी बंदरगाहें हैं, कहाँ कहाँ से हमारी ट्रेडिंग शिप्स करती हैं फॉरेन के साथ या लोकल के साथ, तो एक चीज़ को ध्यान से रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी मैप वर्क भी पूछा जाता है और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। तो 12 मेजर सी पोर्ट है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। पहला है कांडला सी पोर्ट जो हमारे राजस्थान के अपर पोर्शन में मैंने मेंशन किया है, यहाँ कांडला। दूसरा है मुंबई जो सबसे पुराना और नेचुरल हार्बर है, कुदरत के तरीके से इस कट केव रॉक्स का ऐसा है कि हमारी शिप्स काफ़ी लेंथ तक आगे आती है जिससे हमें बेनिफिट है। तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो बिगेस्ट नेचुरल हार्बर है। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नेचुरल बिगेस्ट आफ्टर मुंबई। मुंबई ओल्डेस्ट में बिगेस्ट है, ठीक है, ये न्यूली है, आफ्टर दैट ये क्रिएट किया हुआ। इंडिपेंडेंट के बाद हमारा जो पोर्ट है कांडला है और ये मुंबई पोर्ट है। आफ्टर दैट मरमंगो पोर्ट की मैं बात करूँ जो महाराष्ट्र के अंदर है, ये इंडिया का 50% आयरन का एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्री के साथ हम सिर्फ और सिर्फ मरमंगो पोर्ट जो है बंदरगाह है, यहाँ से अपनी शिप के द्वारा फॉरेन कंट्री के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है हमारा न्यू मरमंगो पोर्ट, ये नेचुरल हार्बर है, ऑलरेडी मेंशन किया है न्यू मरमंगो पोर्ट्स, ये कर्नाटका के अंदर है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा कोची पोर्ट पे जो केरला के अंदर है, साउदर्न इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। नेक्स्ट वन अगर बात करें 8 नंबर की, 7 नंबर की, कोलकाता पोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट प्रेजेंटली कोलकाता पोर्ट आता है। वो क्यों? क्योंकि कोलकाता पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो हमारी हुगली रिवर, गंगा रिवर की 2 ब्रांचेस हैं। जब गंगा रिवर आता है तो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पहुंचते वेस्ट को, एक बांग्लादेश में चला जाता है कोलकाता से नीचे। हुगली रिवर है, उसकी डेप्थ और वाटर वॉल्यूम के साथ हमारा जो कोलकाता पोर्ट है वो बिल्कुल कोस्टल लाइन से अंदर की तरफ है। तो नियर अबाउट अगर 100 किलोमीटर या 5 या 10 किलोमीटर भी होगा तो बहुत बेनिफिट है। नियर अबाउट 150 किलोमीटर की लेंथ में अंदर तक है कोलकाता पोर्ट, ठीक है। और इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि वेस्ट ईस्टर्न कंट्रियाँ और स्टेट भी यहाँ से फॉरेन का ट्रेड करवाते हैं बहुत सारा। तो यहाँ का प्रेशर कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट हमने क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद प्रदीप है ओडिशा के अंदर, विशाखापट्टनम पोर्ट आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है, विशाखापट्टनम इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश में है। और लास्ट चेन्नई जो हमारा तमिलनाडु में है। और एक चीज ये याद रखना और ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो है चेन्नई, जो हमने खुद क्रिएटिविटी यहाँ करके उसको शिप्स को टाई अप करने के लिए या एडजस्टमेंट सिस्टम बनाने के लिए हमने किया थ्रू द मैकेनिज्म प्रोसेस है, ठीक है। लास्ट है तुतीकोरन जो हिंटरलैंड भी माना जाता है,
ज़मीन की लैंड के क्षेत्र में अंदर की तरफ, टुतीकोरन जो तमिलनाडु है, ये 12 के 12 मेजर फोर्ट जो है आपको मैप पे भी मेंशन करने हैं और एग्जाम में इनमें से हमेशा 2 या 3 पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट आर आस्क्ड इन फाइनल एग्जामिनेशन: कोलकाता, हल्दिया,